गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर पेपर 2 यूनिट 2 का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्नॉय। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 दोनों का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि आप कोर पेपर 1 का यूनिट 3 स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए, अल्टीमेटली हमें कोर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ख़त्म करना होगा, जैसे भी हो, कोई भी हालत में। चाहे हम लोग कोर पेपर 2 पढ़ाए या फिर कोर पेपर 1 पढ़ाए, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है कोर्स कंप्लीट करना। तो इसीलिए अभी मैं कोर पेपर 2 पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट दोनों पेपर का दो दो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, दो दो यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमारा कोर पेपर 2 का जो यूनिट 2 है वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। होने के बाद मैं कोर पेपर 1 का जो यूनिट 3 है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो डिप्नॉय क्या है और उसका किस तरह से दूसरे जो जो भी स्पेसिस है उसके साथ इसका क्या सिमिलरिटीज है, उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, जो कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्नॉय। तो देखिए, डिप्नॉय क्या है। डिप्नॉय ग्रीक वर्ड है जो कि डाई मतलब 2 और नोए मतलब है ब्रीदिंग, मतलब 2 ब्रीदिंग ऑर्गन इन लोगों का बेसिकली होता है। ठीक है, 2 ब्रीदिंग ऑर्गन होता है, जो कि बेसिकली हमें एक तो गिल्स पता है, दूसरा है इनका लॉन्ग्स भी होता है, इसीलिए इसको लॉन्ग फिश भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, दे आर ए ग्रुप ऑफ टेरिडियन फिशेस आर कॉमनली नोन एज लॉन्ग फिश। ठीक है, इसको लॉन्ग फिश भी बोला जाता है, और बेसिकली ये सार्कोप्टेरिडियन जो ग्रुप है उसके अंदर ये लॉन्ग फिश आते हैं। तो इनको क्यों डिप्नॉय बोला जाता है, जैसे कि मैं आपको बोली कि इनका 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, एक है फिश भी होता है, फिश का एक गिल भी होता है और दूसरा लॉन्ग्स भी होता है। बेसिकली जो डिप्नॉय है ये बेसिकली डेवोनियन पीरियड से इनका जो ओरिजिन है इसका पता चलता है कि ये लोग डेवोनियन, क्योंकि डेवोनियन पीरियड एक्चुअली बेसिकली फिश, जितने भी फिश है सभी का जो ओरिजिन होता है वो डेवोनियन पीरियड से ही हुआ है, ये पता है। ठीक है, तो उसके बाद हम अगर इसका कैरेक्टर देखें, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट जॉ, crushing plate-like teeth, internal nair producing exo and endoskeleton and circle tail। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ दिया है, देखिए, इंटरनल नेयर और नॉस्ट्रिल इनका होने की वजह से ये पता चलता है कि ये लोग जो रेस्पायर करते हैं थ्रो, लॉन्ग्स के थ्रो भी ये लोग रेस्पायर करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका इंटरनल नेयर दिया गया है। और इनका देखो एंडो और एक्जोस्केलेटल भी होता है, और इनका जो टेल होता है वो डाइफाई सर्कल टेल होता है, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपको इसका मीनिंग क्या है मैं एक क्लास में आपको बोली थी। ठीक है, अच्छा, इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो देखिए, बेसिकली डिप्नॉय का अभी तक सिर्फ 3 स्पेसीज के बारे में पता चलता है, कि एक है आपका न्योराटोडस, और एक है प्रोटोप्टेरस, और एक है लेपिडोसिरेन। 3 स्पेसीज के बारे में पता चलता है। तो मॉडर्न लॉन्ग फिश शो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, द 3 सर्वाइविंग जेनेरा एंड लिविंग फिशेस आर, जो मैं आपको बोली, न्योराटोडस, और एक है प्रोटोप्टेरस, और एक है लेपिडोसिरेन। तो अगर न्योराटोडस को देखें तो कॉमनली इसको कॉमनली बोला जाता है बॉनेट साल्मन बोला जाता है। बॉनेट साल्मन क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली ये लोग ऑस्ट्रेलिया में जो बॉनेट रिवर होता है उसी बॉनेट रिवर में ये लोग ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग फिश भी बोला जाता है, ये तभी बॉनेट साल्मन भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें हम लोग प्रोटोप्टेरस को अगर देखें तो लिव्स इन द लार्ज लेक या तो फिर
रिवर जो होता है ना, रिवर या तो फिर लार्ज लेक जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पर ये लोग मिलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड नाइल लॉन्ग फिश भी बोला जाता है या फिर अफ्रीकन लॉन्ग फिश भी इसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए लेपिडोसिरन अगर देखें तो इज फाउंड इन द रिवर ऑफ अमेजन रिवर, ठीक है। अमेजन रिवर में मिलते हैं। तो फिर पैराग्वे बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका जो पैराग्वे है उसके जो तट पर ये लोग ज़्यादातर मिलते हैं, या तो फिर अमेजन रिवर में मिलते हैं। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड अमेजन लॉन्ग फिश और साउथ अमेरिका लॉन्ग फिश भी बोला जाता है, ठीक है। तो तीनों का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इसका आप लोग स्ट्रक्चर अगर देखें, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं किस तरह से इसका। देखिए यहाँ पर नोस्ट्रिल इसका है, यहाँ पर आप देखें ना नोस्ट्रिल इसका है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर सेकंड में देखें तो ये प्रोटोप्टेरस देखिए, इसका देखिए, इसका भी नोस्ट्रिल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक लैटरल लाइन है, ये आपको देख रहे हैं, ये इसको आपको याद रखना है। लैटरल लाइन, ट्रंक, हेड, आइज, पेक्ट्रल फिन का क्या मौजूद रहने से क्या होता है, या फिर पेल्विक फिन का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लेपिडोसिरिन, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इनके अंदर अगर हम लोग अगर कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर देखें तो देखिए, अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ये इसमें समझाने वाला तो कुछ भी नहीं है, बस आपको बहुत सारे चीज़ें याद रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अनकॉन्स्ट्रिक्टेड नोटोकॉड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, इनका क्लोएका रहता है। स्पाइरल वॉल्व इन इंटेस्टाइन में स्पाइरल वॉल्व और का रहता है। वॉल्व इन द कॉर्नस, डाइफाई सर्कल टेल, वेंट्रल इंफीरियर नोस्ट्रिल, ठीक है। और फिर इनका और क्या कैरेक्टर आता है, कार्टिलाजिनस ऑटोस्टाइलिक स्कॉल, ठीक है। अगर हम लोग ये तो इसका कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर देखें, अगर इसका मेन कैरेक्टर और स्पेशलिस्ट कैरेक्टर देखें तो अगर इनका देखें तो इंटरनल नेयर हेल्प इन ब्रीदिंग थ्रू द नोज। तो देखिए, इनका अगर नेयर है तो ये फिर बेसिकली ब्रीदिंग के लिए ही हेल्प करता होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, इनका रेस्पिरेशन होता है, ये एक मेन स्पेशलिस्ट कैरेक्टर है, इसीलिए इसका नाम लॉन्ग फिश आया। मॉडिफाइड एयर ब्लैडर इन एडिशन टू गिल रेस्पिरेशन, ठीक है। गिल रेस्पिरेशन के साथ साथ ये लोग लॉन्ग के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। और अगर देखिए, ऑरिकल इज पार्टली डिवाइडेड इनटू टू नियरली 3 chamber heart. One pair receive oxygenated blood through a special pulmonary arc from the lung, ठीक है। फिर अगर देखें तो सेपरेशन ऑफ द पल्मोनरी सिस्टम एंड सिस्टम सर्कुलेशन, अगर इनका देखें तो पल्मोनरी या फिर सिस्टम सर्कुलेशन, ये दोनों सेपरेशन, ये भी एक फैसिलिटी उनके अंदर है। लार्ज पेयर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनके अंदर एक पेयर सेरेब्रल हेमिस्फीयर मिलता है जो कि उसका साइज लार्ज होता है। वेल डेवलप्ड मुलेरियन डक्ट, तो देखिए इनके अंदर मुलेरियन डक्ट भी वेल डेवलप है, ठीक है। अफिनिटीज के बारे में अगर देखें तो इसका अगर हम लोग दूसरे स्पेसिस के साथ अगर कंपैरिजन करें तो ये आपका मेन जो पढ़ाई है अभी से शुरू हुआ कि वी कैन प्रेडिक्ट देयर इवोल्यूशनरी पोजीशन एंड देयर सिग्निफिकेंस और रोल इन फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन। किस तरह से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले जो फिश होता है, फिश के साथ इन लोगों का क्या कंपैरिजन है उसको सबसे पहले देखेंगे। तो आप तो स्ट्रक्चर देख चुके हैं, जैसे कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली स्पिंडल शेप और इल लाइक बॉडी शेप होता है, जो कि आप स्ट्रक्चर में भी दिखे कि इस तरह से इनका बॉडी कुछ इस तरह से था, ठीक है। बॉडी कवर विथ स्केल, जो कि साइक्लोइड स्केल से, जो स्केल होता है साइक्लोइड स्केल से इनका बॉडी कवर होता है। प्रेजेंस ऑफ पेयर फिन्स, इनके अंदर पेयर फिन्स है। डाइफाई सर्कल कोडाल फिन, परसिस्ट ऑफ नोटोकोड, स्कॉल विथ लिटिल ओसिफिकेशन, पेयर ऑफ गिल स्लिट, ठीक है। और क्या आता है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, मेन कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचियल रेस्पिरेशन, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन, जो कि आप देखें उनके बॉडी में इस तरह से एक लैटरल लाइन था, ठीक है।
तो इस तरह से ये सब उसका जो फीस के साथ जो अफिनिटीज है इससे पता चलता है। अगर इलास्मो ब्रांच के साथ इसका अफिनिटी देखें तो सबसे पहले तो एंडोस्केलेटन मोस्टली कार्टिलाजिनस होता है, बोथ दोनों के अंदर कार्टिलाजिनस एंडोस्केलेटन मिलता है। उसके बाद इंटेस्टाइन विथ स्पाइरल वॉल्व होता है, कॉर्नस आर्टेरियोसस विथ वॉल्व होता है, ईच गिल विथ टू इफेक्ट आर्टेरियस, absence ऑफ नेफ्रोस्टोम इन यूरिनिफेरस ट्यूबुल। देखिए इनके दोनों के अंदर नेफ्रोस्टोम नहीं है, ठीक है, जो यूरिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर नेफ्रोस्टोम दोनों के अंदर नहीं होता है। स्मॉल डायनसेफेलन विथ भास्कुलर रूट, दोनों के अंदर छोटा सा एक डायनसेफेलन भी मिलता है। और सिमिलर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें भी बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, ठीक है। अगर फिर हम लोग होलोसेफाली के साथ इनका कंपेयर करें तो दोनों के अंदर एक्सकोरेंट नोस्ट्रिल ओपनिंग इनटू माउथ कैविटी, दोनों के अंदर क्या होता है, एक्सकोरेंट नोस्ट्रिल होता है जो कि माउथ कैविटी के अंदर ओपन होता है। ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन होता है, गिल कवर विथ ओपरकुलम, जो गिल होता है ओपरकुलम से कवर होता है। नो डिस्टिंक्ट स्टोमक, दोनों के अंदर कोई डिस्टिंक्ट स्टोमक नहीं है। इंटेस्टाइन विथ स्पाइरल वॉल्व, टीथ फ्यूज टू फॉर्म डेंटल प्लेट, ठीक है। आइडेंटिकल किडनी, गोनाड एंड गोनोडोट, दोनों को अगर कंपेयर करें, दोनों के अंदर जो किडनीज होता है या फिर गोनाड होता है या फिर गोनोडोट होता है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज है, ठीक है, दोनों स्पीसीज के अंदर सिमिलैरिटीज है। इसी तरह से टू डिफरेंट आर्टरीज इन ईच गिल, दोनों स्पीसीज में देखें तो अगर देखें तो हर गिल में डिफरेंट दो आर्टरीज प्रेजेंट रहता है दोनों के अंदर अगर देखें, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग एक्टिनोप्टेरिगी के साथ अगर कंपेयर करें तो दोनों में ब्लॉन्ड स्नोट विथ वेंट्रल नोस्ट्रिल दिखाई देता है। प्रेजेंस ऑफ साइक्लोइड स्केल, दोनों के अंदर साइक्लोइड स्केल रहता है। स्ट्रॉन्ग पैलेट एंड स्पियरिकल, ये क्या लिखा है मैंने, स्प्लेनेटिस नहीं होगा, कुछ तो लिखा है, इसको मैं कमेंट में आपको बोल दूंगी, ठीक है। कुछ स्पेलिंग गलत लिख दिया है, क्या लिख दिया मैंने, ये नहीं होगा, ठीक है। दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग पैलेट होता है और जो शार्प टीथ होता है, ठीक है, शार्प टीथ दोनों, आप दोनों के अंदर शार्प टीथ लिख सकते हैं। या फिर प्रेजेंस ऑफ ओपरकुलम कवरिंग गिल भी रहता है, दोनों के अंदर ओपरकुलम गिल जो कवरिंग गिल दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है। और स्विम ब्लैडर दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, दोनों के अंदर देखें तो स्विम ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अगर क्रॉसोप्टेरिगी के साथ देखें, इनका अफिनिटी देखें तो डाई सर्कल जो कोडल फिन दिखाई देता है। पावरफुल लेग लाइक लोबेट फिन, जो इनका लोबेट फिन होता है वो लेग लाइक होता है। और दोनों के अंदर वो जो लोबेट फिन है उनमें बहुत सारे पावर होता है ताकि वो लोग जो उसका फंक्शन होता है वो फंक्शन वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल स्कॉलबोन होता है, वेंट्रल कॉलम अप टू द टिप ऑफ कोडल फिन। एयर ब्लैडर जो होता है, एयर ब्लैडर फॉर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगर पल्मोनरी रेस्पिरेशन करना चाहे तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। इंटरनल नोस्ट्रिल दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल कॉनस आर्टेरियोसस, ठीक है। अगर ये तो हो गया फिश के साथ। अगर हम लोग एम्फीबियन के साथ इनका देखें अगर सिमिलैरिटीज, सेमी एक्वाटिक हैबिटेट दोनों के अंदर होता है। सेमी एक्वाटिक आधा मतलब ये लोग चाहे तो पानी में भी रह सकते हैं, बाहर में भी रह सकते हैं, क्योंकि अब देखिए लॉन्ग फिश के अंदर लॉन्ग भी रहता है ना, तो पानी के अंदर रह भी सकते हैं वो लोग, पानी के बाहर भी रह सकते हैं। इंटरनल नोस्ट्रिल रहता है, वोमेक्राइन टीथ रहता है, ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, मल्टी सेलुलर क्यूटानियस ग्लैंड रहता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन दोनों के अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। डॉर्मल स्केल आज एपोडा। उसके बाद अगर देखें तो वेंट्रल एओर्टा शॉर्ट और एब्सेंट रहता है। प्रेजेंस ऑफ आर्टेरियल एब्डोमिनल वेन, पोस्टीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी और वेन। थीन वॉल पेरिकार्डियम, जो हार्ट का जो आउटर कवरिंग होता है, थीन वॉल, दोनों के अंदर सेम चीज़ दिखाई देता है, एम्फीबियन हो या फिर डिप्नोई के अंदर होता है। जो आउटर कवरिंग जो होता है हार्ट का वो थीन वॉल से होता है।
लॉन्ग एंड नैरो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ एग डेवलपमेंट। जो इन लोगों का जो एक का जो सिमिलरिटी, एक का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सिमिलरिटीज दिखाई देता है, और जो डेवलपमेंट होता है उनके अंदर भी बहुत सारे सिमिलरिटीज है। उसके बाद अगर हम लोग एम्फीबियन के साथ कुछ डिसिमिलरिटीज अगर देखें, ठीक है, तो दोनों अगर देखें तो देखिए, जो फिश का होता है वो लोबेट फिन होता है। आप स्ट्रक्चर में देख चुके, जो फिश होता है उनका लोबेट फिन होता है, लेकिन एम्फीबियन के अंदर इस तरह से कुछ भी नहीं है। जो मार्जिला होता है और प्री मार्जिला, वो दोनों जो लॉन्ग फिश के अंदर एब्सेंट रहता है। पेकुलियर क्रॉसिंग टीथ प्लेट होता है, ठीक है। क्रॉसिंग टीथ प्लेट किसके अंदर होता है? जो लॉन्ग फिश है उसके अंदर होता है, लेकिन एम्फीबियन के अंदर नहीं होता है। फ्यू एंटेरियर वर्टिब्रे फ्यूज विथ स्कॉल, कार्टिलाजिनस स्कॉल दिखाई देता है किसके अंदर? लॉन्ग फिश के अंदर। उसके बाद अगर देखें, सॉरी, लॉन्ग लाइज डोर्सल टू गॉट, जो इनका लॉन्ग्स होता है वो डोर्सल टू गॉट तक इनका लाइज होता है, मतलब रहता है। यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम डोर्सल वॉल ऑफ क्लोएका। तो ये सारा डिसिमिलरिटीज है, जो कि ये पता चलता है कि एम्फीबियन की तरह तो है, लेकिन एम्फीबियन इसका एंसेस्टर नहीं है। ये इसका कंक्लूजन से पता चलता है कि ये लोग एम्फीबियन से तो है, लेकिन एम्फीबियन इनका ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। हम लोग यहाँ पर एक चीज तो बोल सकते हैं, एम्फीबियन इनका अंकल तो हो सकता है, लेकिन फादर नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू जार्विक 1968, डिप्नोयन आर मोर स्पेशलाइज्ड देन क्रोसोप्टेरिगी। बोथ डिप्नोयर एंड एम्फीबियन हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द सम क्रोसोप्टेरिगियन लाइक ancestor, बट एम्फीबिया और डिप्नोय आर नॉट ए कॉमन ancestor। हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बोला, एक चीज तो जो जार्विक है वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि हो सकता है कि एम्फीबिया डिप्नोय का अंकल हो सकते हैं, लेकिन फादर नहीं हो सकते, ठीक है। देर मोस्ट बी हैव ए कॉमन ancestor for dipnoid crossoterigi or labyrinthine amphibian. However, he considered that the dipnoi may be related to elasmobranch than any other animals, ठीक है। तो इलास्मो ब्रांच के साथ भी इनका कुछ रिलेट हो सकता है, ये भी वो स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्नोय। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बस इसके साथ क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको कंपेयर करना है बस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।